जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के बक 256 पर। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हम सबसे पॉपुलर 2024 कांवड़ यात्रा में मिलने जा रहे हैं। प्रारंभ हुई यात्रा वो इन्हीं से हुई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कांवड़ के क्या नियम है, क्या रूल है और भोले के पास कितना जल है। तो सबसे पहले हर हर महादेव बोले। आशा है आपकी यात्रा जब से प्रारंभ हुई है बहुत अच्छी रही होगी और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी महादेव की कृपा से। तो सबसे पहले भोले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आकाश त्यागी नाम है जी, गांव बुराड़ी से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से। तो भोले आपने क्या संकल्प लेके ये कांवड़ उठाई है महादेव की? बस जगत कल्याण के लिए कांवड़ उठाई है जी। अच्छा, आपका कोई विशेष स्वरूप हो गई आपके किसी मतलब प्रतिनिधि के लिए हो या कोई देश के लिए हो, जन सुविधा के लिए हो या किसी भी ए से लेके जेड तक जो आपका मन करे? कुछ नहीं जी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके पास कितना लीटर जल है? 151 लीटर जल है जी। और आपने एक जल कब उठाया था? 1 जून को। अच्छा, ये आपकी पूरी टीम है जी। तो सबसे पहले मैं आपका एक एक करके इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बोले आपका नाम? निमेश त्यागी। मोनू त्यागी सोनीपत। प्रिंस त्यागी सरदना। राहुल त्यागी गांव बुराड़ी। मन्नी कौशिक गांव बुराड़ी। शिवम त्यागी सरदना। तो जैसा कि आप लोग भली भांति सभी लोगों से लगभग परिचित हो चुके हैं, तो अब हम जानना चाहेंगे कि कांवड़ के क्या रूल होते हैं और किस तरह से नियम से ये उठाई जाती है, और प्रारंभ में जो अभी नए भोले आएंगे उनके लिए क्या एक विशेष बात रहेगी, मैं आप लोगों का भी परिचित कराऊंगा अच्छे से। तो आप बताइए बोले क्या नियम होते हैं कांवड़ के और किस तरह से उठानी चाहिए, जो अगर नया भोला कोई आए। हर हर महादेव, जय श्री राम जी। देखिए, कलश यात्रा के जो जन्मदाता है, जिनको हम शिव स्वरूप हमारे गुरु जी सुमित त्यागी जी, जिनसे प्रारंभ हुई और उन्हीं के विधि विधान के अनुसार हम ये जल भरते हैं, जल उठाते हैं। और पूरी कांवड़ यात्रा जो है हमारी चलेगी उन्हीं के सानिध्य में चलती है और जो वो रूल हमें बता कर जाते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो उन्हीं के रूल के अनुसार ये कांवड़ चलती है जी। अच्छा, कांवड़ का एक क्या नियम होता है, किस तरह से प्रारंभ की जाती है? देखिए, हर मनुष्य का, हर नर का अपना अपना एक अलग रूल होता है, लेकिन हमारे गुरु ने जो हमें रूल दिए हैं कि वो सुबह शाम माँ गंगे की भव्य आरती होनी चाहिए और उसी के साथ संकल्प है कि कम से कम 108 बार हम भगवान शिव का जाप करें। इसलिए माला जाप होती है और माँ गंगा की आरती होती है सुबह शाम। तो जिस प्रकार अभी भोले ने आपको बताया कि सबसे पहले माला जाप का एक महत्वपूर्ण इन्होंने नियम बताया कांवड़ यात्रा के दौरान, तो अब हम जानेंगे भोले, जो आपके पास 151 लीटर जल है, आपकी लगभग कितनी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है? हमारी ये 110 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 110 के करीब हमारा रहता है। हम बिल्कुल अपने मिडल में हैं। और अभी यहाँ से कितना रह चुका है? 110 किलोमीटर ही रह चुका है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ से 110 किलोमीटर शेष रह चुका है और ये अभी इस टाइम मिड में है। हरिद्वार से और दिल्ली बुराड़ी से जो मिड का एक पॉइंट है, अभी ये वहाँ पर स्थित है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको ए से लेके जेड तक की सारी कांवड़ यात्रा 2024 की इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो तब तक हम एक जयकारा लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो अब आगे की बात जानेंगे। बोले आप एक बात बताओ, जिस प्रकार से आपके पास 151 लीटर जल है, यदि कोई बोला आपसे एक तरह से आपसे सीख ले रहा है और आगे आना चाह रहा है, ये जल उठाना चाह रहा है इतना हैवी क्वांटिटी में, उसकी लगभग कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए, ये निरंतर रेगुलर हर अपनी वीडियो पर भी और हर न्यूज़ चैनल पर हमारे गुरुजी ने भी बताया है, जो भी शिव भक्त इस जल को भरना चाहता है या कलश यात्रा करना चाहता है, वो चाहे 31 भरे 51 भरे, डजन मैटर, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 महीने की प्रैक्टिस इसमें रेगुलर सुबह शाम आदमी को करनी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। तो जिस प्रकार भोले ने बताया कि इसकी प्रैक्टिस के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मेरा भी एक, आप जो अपकमिंग वाले भोले हैं उनसे एक आग्रह रहेगा और इन महाराज जी का भी आग्रह रहेगा, कृपया करके बिना प्रैक्टिस के इसको ना करें। इससे आपकी इंजरी हो सकती है और आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो अब हम अगली बात जानेंगे, जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो कौन व्यक्ति थे, कौन महाराज थे? वो सुमित त्यागी जी है, रोजा गांव से, जो आजकल बहुत पॉपुलर चेहरा है, सभी उनको जानते हैं। उन्होंने इस जल की शुरुआत की थी और उन्हीं का ही आजकल सभी पोस्टर लगाकर उनके ही बहुत सारे शिष्य कलश यात्रा चला रहे हैं। अच्छा बोले, जिस प्रकार बताया जाता है कि जल को कई बार खंडित हो जाता है, तो उसके लिए क्या विशेषताएं होती है कि जिस प्रकार से अगर मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी भोले का किसी भी कारणवश अगर उसका जल खंडित हो गया, तो उसके लिए क्या हमारे पास सुविधा हो सकती है, कैसे उसको ठीक कराया जा सकता है? अगर कोई इत्तेफाक से अगर एक हादसा होता है, तो उसके लिए क्या हमारे पास ऐसी योजनाएं होती है कि जिस तरह से हम भोले का जल दोबारा प्रारंभ करा सकें? देखिए, अगर मेरे नज़रिए से जानना चाहो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये माँ गंगा का पावन पवित्र जल है। इसको खंडित करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, खंडित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें कहा जाता है कि ये जल खंडित हो गया, तो उसमें अपने गुरुदेव का वहाँ पे बुलाया जाता है गुरुदेव को, और वो पूरे विधि पूर्वक गंगा जल से दोबारा जल को कावड़ को शुद्ध किया जाता है। जिस भोले ने वो कावड़ उठाई है उसको गंगा जल से नहलाया जाता है, और फिर मंत्रों और जाप द्वारा इस जल को दोबारा शुद्ध किया जाता है, और वहीं से संकल्प लिया जाता है और अपनी यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो जिस प्रकार से भोले ने बताया, आप लोग लगभग सारी जानकारी जान चुके होंगे। अब हम चलिए एक दूसरे भोले से मिलते हैं और उनके विचार जानेंगे कावड़ यात्रा के बारे में। नमस्कार, मैं राहुल त्यागी, आकाश भोले का बड़ा भाई। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस टाइम इनका ये निश्चय हुआ कि मुझे कांवड़ लेके आनी है, पिछली साल इन्होंने 121 लीटर जल लिया था, मैं साथ में था। उससे पहले 101 लीटर जल लिया था, और अब फ़िलहाल ये 151 लीटर जल ले रहे हैं। पिछले 6 महीने से 180 लीटर की ये प्रैक्टिस पे थे, और परिवार में बड़े होने के नाते हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस चिंता में थे कि भाई इतना वज़न लेके जो चल रहे हैं, भगवान कुछ अनहोनी ना हो। लेकिन जब ये धीरे धीरे सावन, ये कांवड़ का टाइम जो नज़दीक आया, तो इन्होंने सभी को प्रेरित कर लिया, झुका दिया, और सभी अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी यात्रा संपूर्ण हो। और जैसा भोले ने बताया, ये जल जो है जगत कल्याण के लिए उठाया गया है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? जगत कल्याण के लिए उठाया गया है, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें सुने तो ये गौ हत्या और गोवंश हत्या हम बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं। किसी भी निर्जीव या किसी भी जो बोल नहीं सकते, इन हत्यारों को बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को। यही हमारा उपदेश है, और आने वाले टाइम में युवाओं को अपने हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना और जन कल्याण के लिए आकाश त्यागी ने कांवड़ उठाई है। हमारी टीम का पूरा सहयोग, ये अपने कंधे पे कांवड़ तो लेके चलते हैं, लेकिन जो ये टीम दिख रही है, ये आपको स्तंभ है इस कांवड़ की। इनकी मालिश से लेके इनकी डाइट को लेके हर एक व्यक्ति चिंतित है, और इनको समय समय पे इनको सब कुछ समझाया जाता है। कांवड़ एक कंधे पे हरिद्वार से लेके बुराड़ी तक यात्रा करेगी, और हम सभी साथ हैं। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। तो अब हम महाराज जी से जानेंगे कि अभी जो पीछे कलश यात्रा चल रही है, और इसके बाद अभी जो आने वाले समय में भोले अभी घर से निकले नहीं है, जो निकलेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी को बस अपने नज़रिए से यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी पीछे बोले आया, जिन्होंने भी आने वाले हैं, जो भी अपने कंधे पर ये कलश यात्रा करना चाहता है, जल उठाना चाहता है, वो सभी हमारे लिए बड़ी प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। बस मैं तो इतना ही संदेश देना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कलश यात्रा को, इस जल यात्रा को कोई भी प्रतिस्पर्धा का रूप ना दे। जिस भी भोले ने जल उठाया, वो अपने जल के प्रति उसमें इतनी श्रद्धा बनाए कि वो पावन पवित्र जल उनके शिवलिंग पर पवित्र रूप से ही अर्पित हो। इसमें प्रतिस्पर्धा ना करें, सभी हमारे भाई हैं, एकजुट होकर सभी ने मिलकर ये यात्रा करनी है, तभी हमारे हिंदुत्व को एक अच्छा संदेश मिलेगा और हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया, सनातन धर्म के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने। स्पर्धा के रूप में ना लिया जाए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल शंकर भगवान की जय। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।